हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा की अनमोल वाणी कबीरदास जी के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़े बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। कबीरदास एक तालाब के किनारे मिले किसे न एक जुल्हा दंपति को। और कबीरदास क्या काम करते थे? कपड़ा बुनने का काम करते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। वो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। किसको मानते थे? ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। सगुण रूप को नहीं मानते थे। निराकार या निर्गुण रूप का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी सब कुछ करता है। कबीर का व्यक्तित्व सीधा-साधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सीधा-साधा था। उनकी मुख से जो वाणी या जो पंक्तियाँ निकलती थी, उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है या लिपिबद्ध किया है। और उनकी भाषा क्या थी? मिश्रित खड़ी बोली थी। और वे अपने गुरु रामानंद स्वामी को बड़ा आदर करते थे। चलिए उनके दोहे की प्रथम पहला स्टांजा को चर्चा करते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। चलिए इस भावार्थ को समझते हैं। कबीरदास का कहना है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कबीरदास का कहना है सत, सत्य सबसे महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ सबसे बड़ा पाप या बुरा कर्म होता है। इसलिए झूठ मत बोलिएगा। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है। जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात जो सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। सच में समाज में हर कोई व्यक्ति सत्यवादी लोग का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। कठिन शब्द के कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ये संत महात्माओं की कुछ इमेज दिया गया है। कबीरदास जी के सेकंड संज्ञा को चर्चा करते हैं। जो तो के कांटा भूबे, ताहि बोए तो फूल। तो कुफूल को फूल है, बाको है त्रिशूल कबीरा, बाको है त्रिशूल। चलिए
इस स्टांजा का भावार्थ समझते हैं। कबीरदास का कहना है कि यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। जैसे अंग्रेजी में भी एक ठट है, टीट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीरदास का कहना है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो और तुम उसकी भलाई करो। कबीरदास का कहना है, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। इससे इसका नतीजा यह होगा कि अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा कर्म करो और अच्छा फल पाओ। कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं, उसे अच्छी तरह से पढ़ना, ज़िंदगी में बहुत काम आएँगे। कबीरदास जी की दोहे की लास्ट स्टांजा, चलिए चर्चा करते हैं। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घोड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घोड़ा, ऋतु आए फल होए। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीरदास कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल फूल नहीं लगते। कबीरदास का कहना है, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होनी चाहिए, धैर्य शक्ति होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम करने से उसका फल जल्दी नहीं मिलते, समय आने के बाद ही मिलते हैं, या समय से पहले नहीं मिलते, समय आने के बाद ही मिलेगा। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य रखनी चाहिए। तो माली जितना भी कोशिश कर ले, जितने भी घड़े पेड़ में पानी सींच ले, अगर ऋतु नहीं आएगा तो उस पेड़ में फल नहीं लगेगा। वक्त के आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिया गया है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। चलिए कबीरदास दोहे के कुछ प्रश्नों के उत्तर आलोचना करेंगे। किसके बराबर तप नहीं, साँच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर क्या नहीं, पाप। जिसके हृदय में साँच है, उसके हृदय में कौन होते हैं? भगवान यानी आप। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? पाप। साँच की तुलना किसके साथ की गई है? तप। पेड़ में कब फल लगते हैं? ऋतु आने पर या समय आने पर पेड़ में फल लगते हैं। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली। प्रथम दोहे में आप सबका क्या अर्थ है? भगवान। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। सांच का विलोम रूप है झूठ, पाप का पुण्य, बुरा का भला या अच्छा, धीर अधीर, कांटा फूल। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। बराबर, समान, झूठ, मिथ्या, पाप, कलुष, हृदय, दिल। कुछ किताब में दिया गया है, कुछ छूट गया है। फूल, पुष्प, घटा,
घड़ा, घट, ऋतु, मौसम। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पाप, फूल, फल, माली। ये जो 4 शब्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 4 शब्द सेम ही रहते हैं, एकवचन हो या बहुवचन, उसका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, इस साल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से एकवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए, जो कि फूल है, पाप भी है, फल भी है, माली भी है। लेकिन फूल इस इस साल के एग्ज़ाम में पड़ा था। घड़ा, उसका रूप होगा, बहुवचन रूप होगा घड़ा, घड़े, काँटा, काँटे, ऋतु, ऋतुएँ। प्रश्न नंबर 5वाँ या लास्ट, इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। साँच, उसकी खड़ी बोली रूप होगा सच। जाके, जिसके। हृदय, हृदय में। तुको, तुझे, तुझको। बोवे, बोता है। बाको, उसको। होए, होता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।